जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था, क्योंकि कई रोज से जंगल में बरसात चल रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे। वो सब बहुत डरे हुए थे। वो सब अपने घरों के दरवाजों में बैठे थे और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही छोटा कुक्कू अपनी मम्मा के पंखों में छुपा बैठा था। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? कुक्कू, डरो मत बेटा, आजकल की बारिश कई दिन तक चलती है और फिर जैसे ही बरसात का मौसम गुजर जाएगा और बारिश रुक जाएगी तो फिर शुरू होगी ठंड। मम्मा, ठंड क्या होती है? ये सुनकर मम्मा हंसने लग जाती है। आपका ये पहला सर्दी का मौसम होगा, क्योंकि जब पिछली बार ठंड का मौसम था तब आप अपने अंडे में ही थे। मम्मा, सर्दी कैसी होगी? कैसा होगा सर्दी का मौसम? क्या मम्मा, सर्दी का मौसम भी गर्मियों जैसा ही होगा? वो छोटा कुक्कू बैठा अपनी मम्मा से ऐसे मासूमाना सवाल कर रहा था। बस थोड़ा इंतजार करो, सर्दी आने ही वाली है। जब सर्दी का मौसम आएगा तो फिर देख लेना कि सर्दी का मौसम कैसा होता है। मम्मा, एक बात और पूछ लो? पूछो मेरे बेटे। मम्मा, मेरे पापा क्या पिछली बार सर्दी के मौसम में जिंदा थे? ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। हाँ मेरे बेटे, आपके पापा पिछली सर्दी के मौसम में ही हमें छोड़ कर गए थे। मम्मा, कैसे? ये सब कैसे हुआ था? बताए ना मम्मा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। ये तब की बात है जब आप बहुत छोटे थे। पिछली बार सर्दियों के मौसम में हमारे जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई। घर में जो कुछ खाने को था सब खत्म हो गया और फिर एक दिन आपके पापा ने मुझसे कहा, कुक्कू की मम्मा, मैं आज सारा जंगल घूम आया हूँ, परंतु हमारे जंगल में खाने को कुछ भी नहीं है। ठंड के कारण सभी पेड़ सूख गए हैं और दाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जमीन पर तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, अब भोजन मिले भी तो कहाँ से? आज मैं जंगल से बाहर जाऊंगा। सुना है जंगल के बाहर इंसानों की बस्ती की दिशा में भोजन मिल जाता है। कल मुझे बुलबुल मिली थी, वो बता रही थी कि वहाँ इंसानों की उगाई हुई फसलें हैं। ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे इंसानों की बस्ती की दिशा में। मैंने सुना है इंसानों के पास बंदूक होती है, वो तो दूर से ही पक्षियों को मार देते हैं। ऐसे पंख पर पंख रखकर बैठे रहने से बात नहीं बनेगी, हमें जाना होगा। हमारी किसी से क्या दुश्मनी, भला हमें कोई क्यों मारेगा? और फिर मैं भी आपके पापा की बात मान जाती। आप सोए हुए थे, मैंने थोड़ी नरम नरम घास आपके ऊपर रखी ताकि आपको ठंड न लगे और फिर मैं और आपके पापा भोजन की खोज में इंसानों की बस्ती की दिशा में चल पड़े। वहाँ तो सच में बर्फ ना थी और हर तरफ फसलें ही फसलें और अनाज ही अनाज, जिसे देख हम बहुत खुश हुए। मैं और आपके पापा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सामने मकई की फसल थी। जरा ध्यान से, ये इंसानों की बस्ती है। ये इंसान बहुत जालिम है। आपने दाना ले लिया है? क्या वहाँ कोई इंसान तो नहीं है उस मकई की फसल के पास? नहीं, जब मैं फसल में गया तो वहाँ कोई ना था, परंतु आप दोनों इकट्ठे फसल में ना जाना। और फिर हमने ऐसा ही किया। मैं फसल के पास जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गई और आपके पापा मकई की फसल में चले गए। अभी आपके पापा को गए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक जोर की आवाज आती है, जिसे सुनकर आसपास के सभी पक्षी भाग जाते हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज कैसी थी। मम्मा, क्या वो आवाज आपने पहले ना सुनी थी? नहीं बेटा, क्योंकि वो आवाज बंदूक के चलने की थी। किसी जालिम इंसान ने बंदूक चलाई थी। जब आपके पापा काफी देर तक ना लौटे तो मैं उन्हें देखने मकई की फसल में चली गई। वहाँ आपके पापा खून में लत
आप भाग जाएं यहाँ से, आप यहाँ ना बैठे। मेरी फसल खराब करते हैं ये पक्षी। मैंने नई बंदूक केवल इन पक्षियों के लिए ही ली है। अब मैं देखता हूँ कैसे पक्षी मेरी फसल में आते हैं। जालिम, तुमने मेरे पति को मार दिया। तुमने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। जालिम इंसान, ये क्या किया तुमने? तुमने हमारी खुशियाँ छीन ली। हा 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 हा, खुशियाँ? तुम पक्षी क्या जानो खुशियाँ क्या होती हैं। जैसे तुम छोटे, ऐसी ही छोटी छोटी तुम्हारी खुशियाँ होंगी। तुम क्या जानो जालिम, हमें अपने परिवार से कितना प्यार है। तुम क्या जानो जालिम, हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा है। एक दाना मकई का हमने ले लिया था आपकी फसल से। केवल इसी जुर्म में तुमने मेरे पति को मार दिया। भागो यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। याद रखना इंसान, तुमने हमें दुख दिया है और खुश तुम भी कभी नहीं रहोगे। इस दाने के लिए लड़ते लड़ते ही मरोगे। और मैं रोते हुए वापस आ गई। मम्मा, मम्मा, पापा नहीं मर गए थे क्या? हाँ बेटा, आपके पापा तो नहीं मर गए थे। फिर उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है बाहर? चिड़िया, मैं हूँ कबूतर। क्या आपके पास थोड़ी शक्कर है? अंदर आ जाएं कबूतर भैया, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। मैं शक्कर लेने आया था और आपको बताने भी कि मैं और मिट्ठू तोता मिलकर मीठा हलवा बना रहे हैं। और जब देखा तो शक्कर नहीं थी। मेरे पास शक्कर है, आप ले जाएं। आप भी साथ चलें, हम सब मिलकर हलवा खाएंगे। आप रहने दें, हलवा थोड़ा होगा। हम माँ बेटा दाना ही खा लेंगे, हमारे पास दाना है। नहीं चिड़िया बहन, मिल बांट कर खाने से ही तो मजा है। थोड़ा होगा तो हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू कबूतर के साथ उसके घर चले जाते हैं। चिड़िया बहुत अच्छा किया जो आप भी आ गए। अब तो बहुत मजा आएगा। अगर आपने पहले बताया होता तो मेरे पास एक फल था, हम वो भी हलवे में डाल लेते तो हलवा और भी मजे का बन जाता। ऐसे ही वहाँ बुलबुल भी एक मीठा मीठा सेब लेकर आ जाती है। हलवे की सुगंध पूरे जंगल में फैल रही है। दोस्तों, मेरे पास ये सेब था। मैंने सोचा मैं भी अपना हिस्सा डाल लेती हूँ हलवे में। वाह वाह, फल डालने से तो हलवे का मजा और भी बढ़ जाएगा। कालू जी, कुछ महसूस किया? ये खुशबू कैसी है? ये खुशबू मुझे जानी जानी लग रही है। किस चीज की है ये खुशबू? पता चल गया, ये खुशबू हलवे की है। चलो तो इस खुशबू के पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। गोरी और कालू भी उड़ते हैं और खुशबू के पीछे पीछे सीधे तोते के घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से खुशबू आ रही थी। मेरा तोता भैया हलवा बना रहा है। तो फिर तुम दोनों को पता चल ही गया। हलवे की खुशबू से तो पास पास के सभी जंगलों में पता चल गया होगा कि मिट्ठू आज हलवा बना रहा है। और अगर आज कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मार बहुत खाओगे। आराम से बैठकर अगर हलवा खाना है तो बैठ जाओ, नहीं तो भाग जाओ। नहीं नहीं मेरे सुंदर से कबूतर भैया, हम तो बस आराम से बैठे हैं और कोई शरारत नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा हलवा दे देना। और फिर वो सब दोस्त मिलकर मीठा हलवा खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तेज हवा और बारिश ने पूरे जंगल में शोर मचाया हुआ था।